नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। मंडला जिले के बिछिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत लफरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में एक घटना के चलते हलचल मची हुई है। वहीं प्रचार की मौजूदगी में कुछ शरारती तत्वों ने बच्चियों के पानी बोतल में पेशाब कर भर दिया था। इस घटना की जानकारी से बच्चों, ग्रामीणों व पालकों में इस वक्त गुस्सा फैल गया है। उन्होंने स्कूल प्रशासन के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। गांव के वरिष्ठ निवासी ने कहा, यह घटना निराशाजनक है। हमारे बच्चे विद्या अधीन होते हैं और उन्हें स्कूल जाने का अधिकार होता है। ऐसे शरारती तत्वों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही शाला प्रबंधन समिति को भंग करते हुए सभी शिक्षकों को हटाया जाए ताकि यह घटना किसी और के साथ फिर से न हो। जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना में शामिल छात्रों को पहचानने के लिए कठोर एक्शन का भी संकेत दिया है। प्रचार की मौजूदगी के दौरान होने वाली इस तरह की घटनाएं समय समय पर देखी जा रही हैं। वहीं स्कूल प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेने की बजाय दबाने की कोशिश करते रहे। यह घटना ग्रामीण समाज में बड़ी सनसनी उत्पन्न कर रही है और लोग स्कूल प्रशासन की कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी लगते ही शाला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि यह जांच का विषय है। जांच उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा का कहना है कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। सूक्ष्मता से इसकी जांच की जाएगी। हम 2 बजे की छुट्टी के बाद जब इंग्लिश का पीरियड लगा तो हम साइंस क्लास में पढ़ने गए। पढ़ाई के बाद हम जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी। और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। और जब हम सब और फिर थोड़ी देर बाद हम सर को बताने गए तो सर आए क्लास में। उतने तक में हमने वो बोतल का पानी फेंक दिया था। तो सर बोले कि सर लड़कों को थोड़ा डांटे, हमको भी डांटे और लड़कों को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लाना, और लड़कियों को अपने पेरेंट्स को लाने को बोले थे। फिर उसके बाद सर चले गए थे। क्या था बोतल में? क्या पता, अजीब सी स्मेल आ रही थी उससे में, और पानी पीने में थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा था। एक लड़की ने पी भी लिया था वो पानी, मतलब अजीब सी स्मेल थी उसमें। तो कैसा लग रहा, मतलब क्या स्वाद है, कैसा क्या था उसमें, क्या लग रहा है, जो चर्चा चल रही है क्या? वो उसमें कह रहे थे कि बाथरूम जैसी स्मेल आ रही थी उसमें, तो वो पानी हमने फेंक दिया था। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा इस दौरान जब आप? सर उसमें बाथरूम ही भर दिए थे, उसमें बाथरूम की स्मेल बस आ रही थी। अभी अभी जो बैठाला गया था, बुलाया गया था, क्या बात हुई उनसे, क्या बोला उन्होंने, साहब ने, बड़े साहब? सर मतलब बातचीत पूछ रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो हमने सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ क्लास में। किसी मसाब द्वारा आपको दबाव तो नहीं डाला गया कि बयान पलट गए कुछ? नहीं, थे वहाँ क्लास? वो क्लास में 5 लड़के बस थे, जो वो वहाँ पर बैठे हैं वही 5 लड़के बस थे, बाकी सब अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। सर गुड़िया छुट्टी के समय घर पहुंची तो गेट के पास पहुंच कर रोते रोते बोली, पापा जी आज हमारी बोतल में लड़के लोग बाथरूम कर दिए हैं। और हमारी सहेली एक घूंट मुंह में डाल भी ली थी, तो उसको बाथरूम जैसा लगा तो उसने बाहर किया। और हमारी जो गुड़िया थी वो भी अपनी बाटल खोली तो उसमें गंध आ रही थी बाथरूम की, तो एक बाटल की तो फेंक दी थी बाथरूम। फिर इसके बाद में भी गुड़िया सर को बोली, नितिन सर को, कि सर ऐसी ऐसी हरकतें हैं कि लड़के लोग, हम गए थे साइंस में पढ़ने इंग्लिश पीरियड के लिए, और ये लोग जब लौट के आए हैं तो 5 लड़के लोग जो मिले हैं और हमारी बाटल में वाली हरकतें हुई है। तो सर बोला लड़के को डांटा है और गुड़ियन को बोला ठीक है कल हम उनके पालक को बुला रहे हैं। अब सर जैसे कि गुड़िया हमको बोली तो मेरी छाती में तो बाण लगे जैसा लगा। आज यदि प्रिंसिपल है, ये सर हैं स्टाफ की, आज इनकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो ये क्या करती? क्या चाहते हैं? सर स्टाफ पूरे बदलना चाहिए और जो लड़के हैं जो निर्दोष पाए जा रहे हैं उनको भी यहाँ से अलग किया जाए। कुछ बताएं। आप बताएं, ये आप लोग
किस बात को लेकर नाराज हो, क्या हो गया? भैया यहाँ पे कल 2-3 लड़कियों की खाली बोतल में मतलब स्कूल टाइम में उनकी बोतल में यूरिन की गई है, ठीक है। अब बच्चियों ने शायद देखा नहीं होगा, तो उन लोगों ने किसी एक बच्ची ने शायद उसको मुंह में भी डाला था, उसको स्वाद थोड़ी अजीब लगा होगा तो वो मैंने बाहर कर दी उसको। उसके बाद वो टीचरों को भी यहाँ बताई, तो टीचर ये बोल के शायद कि कल वो लड़कों को जो भी मैंने उस कृत्य में शामिल हों उनको बोले होंगे कि आप पेरेंट्स को लेके कल आओ। अभी तक ना तो वो बच्चे आए ना शायद पेरेंट्स आए हैं, मेरे को अभी में आया तो उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ के जो स्कूल है, यहाँ का स्कूल प्रबंधन सिवा लापरवाही के यहाँ कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पे बच्चों की बोतल में बैग में दारू की बोतलों को पाया जाना, शिक्षकों का कोई समय निश्चित नहीं है, कब आना है कब जाना है कोई निश्चित नहीं है। जिसको जब आता है, जिसको जितने टाइम लगता है उठ के यहाँ से चला जाता है। यहाँ के पूरे स्टाफ को हम तो यही कहना चाहेंगे साहब से भी कि टोटल स्टाफ यहाँ का चेंज किया जाए, कोई स्टाफ की आवश्यकता, पूरा नया स्टाफ यहाँ पे नया, बिल्कुल नया स्टाफ, बिल्कुल नए सिरे से कोई नए मतलब शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पे जितने शिक्षक हैं सब लापरवाह हैं, किसी में भी हम ये नहीं कह सकते कि ये शिक्षक सही है। चलिए, सब लापरवाह है। इसकी शिकायत आपने और कभी की है? इसके पूर्व भी अब शिकायत तो नहीं हुई थी, लेकिन गांव के लोग सब इकट्ठे होकर जब वो बच्चों के बैग में वो मिली थी तो सब लोग ये बोले कि चलो ठीक है, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब उन्होंने ही बोला तो उस बात को यहीं गाँव ही में जाके उसको मतलब वो कर दिए थे खत्म। लेकिन उसके बाद फिर आज ये 6 महीने भी नहीं बीता और फिर ये दूसरी घटना है। अब यहाँ बच्चे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कम से कम स्कूल के मतलब टाइमिंग तक तो कम से कम शिक्षकों की इस बात के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत कुमार तिवारी। आप छाए में चलेंगे? हाँ ठीक है। सर, स्कूल में कुछ बच्चियों ने कुछ आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला? मामले की जानकारी हमको शाम को थोड़ा सा ये लगे थे छुट्टी के समय कि चौरसिया जी हैं हमारे नितिन चौरसिया, जिन्होंने बताया कि सर बच्चों की बाटल में किसी ने कुछ डाल दिया है। तो उनकी शिकायत मेरे से किए थे, तो मैंने सभी को बोला है कि अपने पालकों को लेकर आएंगे कल। और उस समय छुट्टी हो चुकी थी, पानी जैसे रुका था, तो हमने कहा ठीक है कल पालक आएंगे चर्चा करेंगे। तो हमने SMDC की जो भी हमारी कमेटी है हमने उनको भी कॉल कर दिया था कि कल आप लोग आइए करके। बस इतनी जानकारी मुझे थी। शाम को फिर अचानक मैं व्हाट्सएप मैसेज पढ़ता हूँ कि बच्चों के बॉटल पर पेशाब डाली गई, बच्चों के बॉटल पर, और इस तरह का मैसेज पूरा लंबा सा है। उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जो जानकारी मुझे नहीं है वो जानकारी मीडिया तक कैसे चलेगी। फिर मैं अपने स्टाफ के और जो चौरसिया जी हैं उनसे पूछा तो बोले सर वहाँ मैंने डांटा था बच्चों को। अब ये कह रहे हैं कि बॉटल में पेशाब थी, तो पेशाब वाली बात तो वहाँ आई नहीं है कि स्मेल आ रही, ये वाली बात आई थी। अब सवेरे जब मैं स्कूल आया तब तक मुझे विभाग से जानकारी मिली कि भाई हम लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं जांच के लिए, ऐसा न्यूज़ उस पर चल रहा है व्हाट्सएप पे। अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए उसके पहले ही तमाम आप जो मीडिया कर्मी हैं और गांव के लोग हैं, विद्यालय में प्रवेश करके आप लोग मतलब एक प्रकार से हंगामी मान लें उसको अपन कि आप हंगामा सा करने लगे। जाँच उधर शुरू नहीं हुई है और आप लोग अपना कहना चाहिए अपने बच्चों से बच्चों से जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। आए नहीं उसके पहले यहाँ पर पत्रकारों और आप लोगों से आप बस बोलिए। हाँ ठीक है, हम जानकारी ले पाएँ उसके पहले ही आप लोगों ने मतलब यहाँ हंगामा जैसा शुरू कर दिया कि भाई उसकी बाइट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं। हमारे अधिकारी आए हुए हैं, उनकी जांच तो हो जाने देते आप। सर हमें आपका कहना है कि ये पेशाब पान की जांच नहीं है, मैं रूटीन जांच में आया हूँ, और आप कह रहे हैं कि सर कि उस संबंध में सर जांच करने के लिए आई हुई है। अब हमें तो यही लग रहा है कि उसी संबंध में जांच करने आए हैं। सर का कहना है रूटीन जांच में आई हुई है। अब वो रूटीन जांच में आए हैं या उस जांच में आए हैं, अब मुझे तो ये लग रहा है कि आज ये कांड हुआ तो शायद उसी जांच में आए हैं। तो आप तो फोन लगा के बुलाए होंगे। बॉटल में क्या पाया गया? हम अधिकारी क्या चीज़ पाया गया? बाटल में उस समय हमें नहीं मालूम क्या पाया गया था। आज बच्चे जब घर से बाटल लेके आ रहे हैं, है ना, जो बाटल घर चले गए उसको हम नहीं कह सकते कि वास्तव में उसमें क्या था। बच्चे अगर बाटल घर ना ले जाते हैं, यहीं रहती है ना, और उन्होंने पानी खुद फेंक दिया। अभी कुछ लोगों ने बयान दिया कि टीचर ने मतलब बाटल फेंकाया था, पानी फेंकाया था। वो टीचर मेरे साथ खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि टीचर ने, और भी बच्चे हैं क्लास में, उन्होंने कभी नहीं कहा। बच्चियों का कहना है कि उसमें जो पेशाब थी, हाँ, जो एक बच्ची जो उनके अंदर चला गया था, वो बोल रही है कि उसमें पेशाब जैसी स्मेल आ रही थी। उन्होंने मेरे से इस बात पर कोई चर्चा नहीं की है। अगर सर से बात की होगी तो सर बता सकते हैं उसके बारे में।
बच्चों ने कल मेरे को कोई शिकायत नहीं की है, केवल चौरसिया जी हैं वो आके मुझे बताते हैं। तो मैंने कहा यार अभी तो छुट्टी हो गई, कल पालक आएंगे, अपन ने बुला लिया पालक को, तो अपन जानकारी लेंगे। और जो बच्चे क्लास में उपस्थित थे, या तो शरारत उन्हें न की होगी या दूसरा किया होगा तो उनने देखा होगा। ये सारी बात बच्चों से अपन पता करेंगे। जब पता करेंगे तब हम मालूम होगा कि वास्तव में है क्या, फिर अपन उस पर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम और पदनाम बता दें। संजय सिंह, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखनऊ। ठीक है सर, धन्यवाद। घटना के बारे में जिस प्रकार की यहाँ पर परसों विद्यालय के अंदर की जो भी घटना है, उस घटना के आधार पर जो स्मेल की जो बात आई थी, हमने बच्चियों से भी बातचीत की है, बच्चों से भी बात की है। दोनों साइड से कोई इस प्रकार का विषय नहीं है, केवल स्मेल की बात है। तो अब उसकी जांच का विषय है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर विषय को गंभीरता से लिया जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में जैसे गांव के लोगों से भी मैंने बात किया, विद्यालय परिवार से भी बात किया, बच्चे और उनके परिवारजनों से भी, तो कहीं इस प्रकार का विषय के बारे में कोई अभी इस प्रकार का कोई विषय नहीं आ रहा है कि जिसके बारे में मैं कुछ कहूं। ये जरूर है, जांच के बारे में अगर ये सही पाया जाता है, तो आता है, तो निश्चित तौर से वो बहुत गंभीर विषय है और उसकी जांच भी होगी। मैंने कहा भी है परिवारों को भी और बच्चों को भी कि उसमें कोई भी बच्चा हो और चाहे उनके परिवारजन हो, उस पर सख्त कार्रवाई होगी अगर बात सही है तो। और इसीलिए आज की तारीख में इसको 2-4 दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। मैंने कहा है यहाँ टीआई को भी कि इसकी तत्काल रिपोर्ट, सैंपल जो आप लोगों ने जो बोतल के अंदर मिला है उसकी रिपोर्ट बुलवाई जाए और रिपोर्ट के आने के बाद कार्रवाई करें। आज केवल सामान्य पूछताछ हो, केवल इतना है विषय। इसके बाद फिर आगे जो भी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर। नैनपुर में एक बड़ा युवा का रैकेट पकड़ा गया है, उसमें भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। अरे तुम शामिल थे क्या? लफरा हमारा एक आदर्श गांव है और यदि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो ये सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये शासन तंत्र का चूक है। आखिरकार इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रही हैं? और जहाँ तक विद्यालय का विषय है तो और ये बात सामने आई है तो इसकी जांच हो जाए सूक्ष्मता से। जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उचित कार्रवाई। हाँ सर, आज का कैसा मामला? अभी जांच चल रही है। बच्चों से पूछा गया, पालकों से पूछा गया है। छात्राएं मतलब थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में, और इसकी विस्तृत जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पालकों से चर्चा हो रही है, प्रिंसिपल से चर्चा हो रही है, शिक्षकों से चर्चा हो रही है, अभी बच्चों से चर्चा हुई है। कन्याएँ थोड़ा थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में। जैसे वो आते हैं उनसे चर्चा किया जाएगा और जाँच रिपोर्ट अभी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आपको वास्तविक तथ्य का पता लगेगा। सर मामला क्या है? मामला ये है कि मतलब यह बताया गया है कि कल शाम के समय में कुछ छात्राएं अपनी बाटल छोड़ के दूसरी कक्षा में चली गई थी और वहाँ पे कक्षा में 5 बालक थे, उनका मतलब पीरियड नहीं था। उसके पश्चात फिर बालक भी बाहर निकल गए थे। लड़के लोग आए होंगे, पानी का मतलब बॉटल खुला होगा तो उसमें गंध महसूस हुआ। किस तो चीज़ का गंध? अब ये गंध वास्तविकता कोई नहीं बता सकता जब तक साइंटिफिक तौर पर जांच नहीं किया जाए क्या के गंध है। तो उनको गंध महसूस हुआ तो उन्हें वो पानी फेंक कर और अपनी बाटल लेके चली गई। और प्राचार्य ने बोला कि आप अपने पालकों के साथ में बालिकाओं को और बालकों को बोले कि पालकों के साथ आइए कल। आज मतलब हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे और ग्रामीण लोगों के सामने समीक्षा करेंगे। तो अभी वर्तमान में सब लोग आ गए हैं, जांच चल रही है। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। क्या है सारा मामला, क्या है?
मामला चूँकि कल का घटनाक्रम है, जिसके तहत जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि एक छात्रा की, वास्तव में 2 छात्राएं थी जिनकी बॉटल में, पानी की बॉटल में कुछ अज्ञात सब्सटेंस मिलने की बात सामने आई है और वो सब्सटेंस क्या है इसकी जांच अभी चल रही है, तो उसके बाद ही हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। फिलहाल घटनाक्रम तो यही है कि कुछ गाँव वासी भी हैं यहाँ पे, छात्राओं के अभिभावक भी हैं जिनकी शिकायत शायद प्राचार्य से है। इसके पूर्व की भी कुछ घटनाक्रम उन्होंने मुझे बताए हैं, तो उन सबको संज्ञान में लेते हुए और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के भी संज्ञान में उक्त मामला है, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी की जानकारी में ये आ चुका है, तो फिलहाल यही एक विषय है जिस पे अभी आगे की कार्यवाही अब की जा रही है। मैम, इसके पहले भी ग्रामीणों का ये आरोप है कि बच्चों के बैग से शराब की बोतलें और उसके अलावा शिक्षकों का लापरवाही पूर्वक मतलब समय पे ना आना, इस टाइप की भी शिकायतें जी, ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं, तो इन सबको संज्ञान में लेते हुए यथोचित कार्रवाई इस पे की जाएगी निश्चित रूप से। भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट।